मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुर हसन का सलाम। आजकल आप रोज़ाना टीवी के सामने बैठे होंगे और हर घंटे में बदलती हुई पाकिस्तान में सियासी कशमकश मदारियों के खेल की तरह डिफरेंट तमाशा आपको नज़र आ रहा है। और अब आपको बहुत सी बातें समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासत का मकसद क्या है। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनका असल किरदार क्या है। क्या ये सियासतदान हैं जिनको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सियासी बाजीगर हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बात करते रहते हैं, तो उन बातों में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे मैं सिंध के शहरी अवाम और कराची के अवाम से जो MQM के फॉलोअर्स हैं और MQM के पीछे खड़े हुए हैं अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए, और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ और तासुब होता है उसको उनका मसला हल करने के लिए, और उनको भी दूसरे शहरियों की तरह इंसाफ फराहम करने के लिए आपने MQM को पिछले 30 साल से सपोर्ट करते आए हैं। आज MQM कहाँ खड़ी है वो भी आपको पता है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उस पर आज बहुत आजकल बात हो रही है। टीवी टॉक शोज़ पर अपने अपने सियासी माहिरीन आकर डिफरेंट शोज़ में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी बात कर रहे हैं। तो मुझे उन सारी चीज़ों में जाके आपका वक्त ख़राब नहीं करना, या वो बातें दोबारा नहीं करना। लेकिन एक चीज़ मैं सिंध के शहरी इलाकों से और कराची के अवाम से करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो MQM को फॉलो कर रहे हैं। पिछले जब से MQM कायम हुई, मेरे जैसे इंसान लोगों का जिनका ताल्लुक़ भी सिंध के शहरी इलाकों से है, महाजिर हैं, उर्दू स्पीकिंग है, उनका मकसद MQM का साथ देने का या MQM बनाने का, या MQM का 30 साल का जो उनका जो किरदार रहा है, उसमें जो अवाम है, जो उर्दू स्पीकिंग है, महाजिर हैं, शहरी इलाकों के लोग हैं, उनका मुतालबा था कि उनको इंसाफ के साथ उनको उनका हक़ दिया जाए। दूसरे शहरियों के हवाले से कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए। सरकारी नौकरियों में और तालीमी इदारों में उनको इंसाफ के साथ उनको मौक़े मैसर किए जाएँ, क्योंकि वो भी सिंध में दूसरे तबकों की तरह शहरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि क्या 30 साल में MQM ने कुछ हासिल किया। हकीकत यह है कि MQM ने सिर्फ पावर की, हुकूमत में आने की, वजारतों की सियासत की है जो आपके सामने है। अल्ताफ़ हुसैन का किरदार आपके सामने है। मैं तो 78 में जब MQM बनी, जब से मेरा एक मौक़िफ़ था, आज भी वो मौक़िफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी नीयत बहुत ऑनेस्टी के साथ सच्ची रखी है, क्योंकि मुझे तो जो शहरी इलाकों के मसले मसाइल हैं, जो लोगों के साथ ज़्यादती है, उनसे है, वो कोई भी हल करे। तो जज्बाती नहीं होना चाहिए, ना मैं हूँ। मैंने हमेशा हक बात की है, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ती रही हैं, ख़ास करके महाजरों से, उर्दू स्पीकिंग से, क्योंकि उन्होंने एक अंधा एतमाद किया अल्ताफ़ हुसैन से, और आज वो कहाँ खड़ा है, आज वो क्या हरकतें कर रहा है। तो सारे महाजरों को जो अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये बाइस शर्म है। और ये शर्मिंदगी जब तक अल्ताफ़ हुसैन जिंदा है उठाते रहेंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उसने जो कायद-ए-आज़म के लिए बातें की हैं, तो मैं क्या बयान करूं, आप देखें जाके क्या बातें कर रहा है वो। मैं वो बातें यहाँ दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर हैं, और उनके लिए कोई गलत बात करता है तो मैं तो वो बातें बताना भी नहीं चाहता। आप खुद जाके वीडियो चेक करें। और ना मैं ऐसे गंदे शख्स की वीडियो देखना चाहता हूँ। किसी ने मुझे भेजी, मैंने आधी देख कर बंद कर दिया। आप यकीन करें तो इस कदर ख़तरनाक, इस कदर बेशर्मी, बेगैरती की उन्होंने बातें की कायद-ए-आज़म के लिए, तो वो शख्स तो इस काबिल नहीं है कि उसकी पे बात की जाए। बहरहाल अब सूरत हाल ये है, आपको ये साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी जमातों का और लीडरों का किरदार क्या है। सिर्फ और सिर्फ पावर चाहते हैं, वजारतें लेना चाहते हैं, असेंबली में बैठना चाहते हैं, असेंबली की मराहत लेना चाहते हैं, और उसके ज़रिए पैसा कमाना चाहते हैं, और वो फिर पैसा री इन्वेस्ट करते हैं अगले इलेक्शन में, ताकि फिर वो इसमें पावर में रहें और दौलत कमाते रहें, असासे बनाते रहें बाहर। इन पे बातें सब कुछ कर चुके, सब लोग करते रहते हैं। जो भी
ऑनेस्ट पाकिस्तानी हैं। अब इमरान खान ने भी एक लंबी तकरीर की और वो ये बातें कर रहे हैं शुरू से। मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छी बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, पाकिस्तान की पे जो ख़तरात हैं उनको इंडिकेट करता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे उसको सुननी चाहिए और पता करना चाहिए बहसीत साफ़ी की बात सही है या गलत है। और मैंने, अगर आपको याद होगा, जो मुझे फॉलो करते हैं वीडियोज़, जो मेरा आर्टिकल पढ़ते हैं, मैंने 4 महीने पहले 5 महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है और मुझे इत्तलात मिल रही हैं, लिहाजा कौम को समझना चाहिए कि वो उनकी क्या ड्यूटी है इस वक्त। और अभी भी अगर आप वो जाहिलों की तरह एक ही बात करते रहेंगे और ज़ाती पसंद नापसंद को सामने रखेंगे, जो करते हैं हमारे अवाम, 70 साल से आप लोग यही कर रहे हैं, कहाँ पहुँचा दिया है आपने। इन बाजीगरों के पीछे अभी भी लगे हुए हैं आप। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने जो बातें की थी वो, और फिर अब सब लोग कह रहे हैं, और अब इमरान खान ने वो चीज़ें भी दिखा दी, वो ख़त भी दिखा दिया। और ये एक ख़त नहीं है, मैंने कहा था कि वीडियोज़ भी हैं, रिकॉर्डिंग भी की है, जिन लोगों से पैसे लिए हैं बैरूनी ताकतों से, उनके जो अगेंस्ट एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ ने कुछ वीडियो भी बनाई हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, और वो पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को, और उसके ज़रिए फिर इमरान खान को मिल चुकी हैं। और वो प्रोग्राम भी था इमरान खान का वीडियोज़ को दिखाने का जिस दिन जलसा हुआ, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर और कुछ रियासत के इदारों ने मना किया कि अभी नहीं दिखाओ, अभी सिर्फ तंबीह कर दो। लेकिन वो लेटर और ये और बहुत सारे लेटर मुझे पता है कि वो हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता। और कुछ हमारे दोस्तों के पास हैं जिनसे मैं राब्ते में रहता हूँ, वो अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी है और पाकिस्तान में भी हैं। किसी ना किसी को आपको किसी ना किसी पे एतमाद करना पड़ेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ, मैं तो 4 महीने से ये बात कह रहा था, लेकिन कुत्ते की धूम की तरह आप उसी चीज़ों में लगे हुए हो, आपको कोई ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, क्या हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान के साथ। अब कुछ चीज़ें रियासत ने अपने हाथ में लेकर ठीक करने की कोशिश की है। उसमें इमरान खान अकेला नहीं है, फौज भी है, ISI भी है और हुकूमत भी है। इमरान खान भी एज ए पाकिस्तान का रियासत का तर्जुमान बात कर रहा है, और बहुत ख़तरनाक हालात से पाकिस्तान चल रहा है, जो आपको इंडिकेट भी किया जा रहा है। अब आपके ऊपर है। तो एक तो ये कि एक तो आपकी ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तान के शहरी होने के हवाले से, मुझे नहीं पता आप कितने मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन पाकिस्तान के शहरी होने के हवाले से आपको सोचना चाहिए। रात दिन आपको बताया जा रहा है, अगर कोई मनफी प्रोपेगेंडा होता है और ज़ाती किरदार कशी होती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्ची बातें भी कर रहे हैं। मैं भी आपको बता रहा था, तो उस पर आप ध्यान दें। देखें, सारे नंगे हो गए, सारे नंगे हो गए, और आज ये साबित हो गया है कि ये जितने लीडरान हैं, जितनी पार्टियां हैं, ये सिर्फ इख्तिदार में बैठना चाहती हैं, बार्गेनिंग कर रही हैं, हमें वज़ीर आला बना दो तो हम आपके साथ हैं। हालांकि काफ लीग का जो चौधरी परवेज इलाही है, वो तो स्पीकर है पंजाब का, लेकिन और चाहिए, और वजारतें चाहिए। उनका वजीर भी है, आप 5-6 सीटें लेके वजारत भी लेके बैठे हो, आप सिंध में स्पीकर भी हो, लेकिन और चाहिए। दिस इज वॉट पाकिस्तान की सियासत का मकसद, ये पावर चाहिए। 3 महीने से ये बातें हो रही हैं, किसी ने अवाम के लिए नहीं सोचा। ये जो बातें करते हैं, महंगाई हो रही है, इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी। महंगाई हुई है तो क्या आपने कोई प्रोग्राम पेश किया है? इमरान खान को हटा के क्या लेके आओगे? कोई आपने बजट दिया? कोई आपने बताई चीजें? अगर इख्तलाफ होती है, वो एतराज करती है, कोई इशू उठाती है, तो उसके नेमुल बदल के तौर पे प्रपोजल लेके आती है, पब्लिश करती है कि ये होना चाहिए था। नहीं कर सकते क्योंकि आप करना भी नहीं चाहते और आपको पता भी नहीं है। आप मुंह खोल के बातें करना चाहते हो। महंगाई सारी दुनिया में हुई है। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आज पूछें, आप सब जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, क्या आपको पता नहीं है डॉलर की, पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है? $2.20, $2.10, $2 से ऊपर हुई है या नहीं हुई है? टमाटर के क्या यहाँ पर चल रहे हैं दाम, पता है आपको? डबल से ज़्यादा हो गए। दूध के क्या रेट हैं, अदरक के क्या रेट हैं, लहसुन के क्या रेट हैं, प्याज के क्या रेट हैं, कितनी बढ़ गई है महंगाई। आज $100 लेकर जाओ, 4-5 चीज़ों में आके पैसे खत्म हो जाते हैं। बोलो ना यहाँ पर आप, लेकिन यहाँ नहीं बोलते क्योंकि हुकूमत समझती है, वो कर रही है कोशिश। तो पाकिस्तान में अगर हुई है तो कोई नई चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ गलतियां हैं, लेकिन कोई तरीका नहीं था कि महंगाई कम की जाती, क्योंकि आपने अरबों डॉलर वापस करने हैं, वो चले जाते हैं हर साल। जब बजट बनता है या 3 महीने बाद जो भी टैक्स में पैसा कलेक्ट होता है वो वहां चला जाता है।
तो वो कहाँ से आया था। खैर इस पे सारी बातें हो चुकी हैं। अब मेरा सवाल ये कि आपने ये जो MQM जो जिसकी 26 सीटें होती थी वो अपनी हरकतों की वजह से वो 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके उनके पास सीटें कितनी हैं? आपके पास 6 सीटें हैं, एक रिजर्व सीट पे आए, 7 हैं आपके पास सीटें। आपको शर्म नहीं आती? और अभी भी आप बैठकर ऐसी बार्गेनिंग कर रहे हो इमरान खान से जैसे आपने बहुत ज्यादा मसले हल कर दिए महाजनों के, सिंध के शहरी इलाकों के। क्या मसले हल किए सिवाय आपने वजारतें लेने के? वो वसीम अख्तर बकवास करता रहता था जब वो एडमिनिस्ट्रेटर था, बजट नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं हक की बात करता हूं, चाहे कोई भी हो। मुझे 1000 इख्तलाफ है पीपुल्स पार्टी से, उनका एडमिनिस्ट्रेटर बना, मुझे इख्तलाफ था कि नहीं ऐसे नहीं बनना चाहिए था, लेकिन क्या वो काम कर रहा है? क्यों जो वो काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, हालांकि पूरी तरह से वो भी काम नहीं कर रहा, ये वसीम अख्तर नहीं कर सकता था काम, ये हराम चाहिए पैसा इनको। और आप लोगों को नजर नहीं आ रहा सिंध के शहरी इलाकों वालों को कि क्या इनके किरदार हैं? ये 6 सीटें, पहली चीज तो मुझे ये बताएं, ये मैं अब कराची के अवाम से बात कर रहा हूं, मैं महाजनों से बात कर रहा हूं, शहरी इलाकों के अवाम से। मुझे ये बताएं कि जब अल्ताफ हुसैन ने बकवास की, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसकी पार्टी बैन हो गई, अल्ताफ हुसैन बैन हो गया, पार्टी खत्म हो गई उनकी। फिर दूसरे नाम से पार्टी रजिस्टर कराई। तो अगर दूसरे नाम से पार्टी रजिस्टर कराई तो ये जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, इन्होंने तो अल्ताफ हुसैन की पार्टी के नाम से इलेक्शन लड़ा था। मैं इंसाफ की बात करता हूं। तो इनकी सीटें कैसे रह गई फिर? यानी कि अगर एक पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकती, एक MNA फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, तो एक लीडर, एक MNA एक पार्टी से जीता है, वो पार्टी खत्म हो गई, तो उसकी सीट कैसे रह गई? तो पहली बात तो ये, इंसाफ की बात तो ये कि ये लोग अल्ताफ हुसैन के जो पार्टी थी उस पर टिकट लेके आए थे ये। तो ना अब अल्ताफ हुसैन है और ना उसकी पार्टी है, वो लंदन में कुछ सुगवाल्ड किस्म के लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये इनको वहां होना नहीं चाहिए था, इनकी सीटें खत्म होनी चाहिए थी, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे। तो ये इलीगल लोग हैं, पहली बात तो ये महाजनों के नुमाइंदे नहीं है। दूसरी बात ये है क्योंकि ये वहां जो बैठे हुए बातें बार्गेनिंग कर रहे हैं, किस लिए बार्गेनिंग कर रहे हो आप? किस लिए आप पैसे मांग रहे हो? मुझे पता है आपकी डिमांड क्या है, मैंने लिखा भी है। और रोना आता है कि अल्लाह ताला ने कैसी सजा दी है कि हमें ऐसे जाली किस्म के लोगों को, इनका रवैया देखो, इनका स्टाइल देखो जाने का, इनका बात करने का स्टाइल देखो इनका। ये क्या ये नुमाइंदे हैं आपके? अगर नुमाइंदे हैं तो ये आपके लिए डिमांड कर रहे हैं? जी वो हमने तो डिमांड किया है कि हमें जो मिसिंग पर्सन है उनको, कौन है मिसिंग पर्सन बताएं मुझे? वो लोग हैं जिन्होंने टारगेट किलिंग की, उनको ऐसा ही उठा के ले गई, बंद पड़े हुए, वो बहुत से छोड़ दिए, बहुत से मार गए। तो काम क्यों कर रहे थे ऐसे आप? क्यों बंदूकें लेके आप टारगेट किलिंग करवाई? आपने 10,000 लड़के मरवा दिए कराची के, हैदराबाद के और शहरी इलाकों के। क्यों कर रहे थे ऐसे काम आप? और फिर कर रहे थे तो हासिल कर लिया आपने हुकूक? नहीं किए ना। आज आपको शर्म आने चाहिए। आप 6 सीटें लेके 2 आपको मिनिस्ट्री दे दी PTI ने। मिल सकती थी आपको मिनिस्ट्री 2, ले लेते आप जरदारी से। 30 साल से पैसे खा रहे हो जरदारी के आप, ब्रीफ भर भर के जरदारी लंदन में पैसे देता रहा अल्ताफ हुसैन को। अब ये चाहते हैं, अभी भी वही हो रहा है। और अभी कह रहे हैं कि जी हमें टाइम लग रहा है, 2 दिन और दें, 1 दिन और दें। यार शर्म करो बगैर तो। तुम्हें अगर ये टाइम लग रहा है तो तुमने मिनिस्ट्री किस तरह रखी हुई है? मतलब सीधी बात यह है कि जो इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर है वो हुकूमत के साथ है ना। अगर आपके 2 मिनिस्टर हैं, 2 मिनिस्टर हैं आपके और एक तीसरा मिनिस्टर भी है जो लॉ में है, लॉ मिनिस्टर था, जो अटॉर्नी जनरल था, अब लॉ मिनिस्टर है, तो वो भी है। 3 आपको मिले हुए हैं, 6 आपकी सीटें हैं। क्या किया आपने? और क्या आपने ये जो मिनिस्ट्री आपको मिली हुई है कुछ काम किया महाजरों के लिए आपने, जिसकी नुमाइंदे करते हैं आप? और अब क्या मांग रहे हो आप? क्या मांग रहे हो आप? मुझे बताओ क्यों मांग रहे हो आप? ये क्या बातें? आपने कुछ काम किए हैं? आप नुमाइंदे हो। 4 तो जगह तकसीम हुए आप लोग, 4 जगह तकसीम हुए आप लोग, 2-2, 3-3 लोग लेके बैठते हो। आप लोगों ने तो कराची के आवाम को, शहरी आवाम को, महाजरों को, उर्दू स्पीकिंग को जलील करके रख दिया आप लोगों ने। और आपका किरदार अब सामने आ गया है। तो लोगों, कराची के लोगों, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास के शहरी इलाकों के जो MQM को फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी है
कि ये इनको फॉलो करते हैं जो पिछले 2 हफ्ते से इस्लामाबाद और कराची के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें और दे दो और दे दो। किस बेस पे दे दे उनको? तुम तर्जुमान हो, 6 तुम्हारी सीटें हैं, 1 तुम्हारी रिजर्व सीट है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हें 14 सीटें पीटीआई ले गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कैसे भी इलेक्शन हुए, वो भी अगर आप कहते हो कि वो आर्मी ने कराए थे तो 6 सीटें क्यों दे दिया आपको? ये भी ले लेते हैं और ले लेंगे आइंदा। और अभी भी आप कह रहे हो कि जी वो काफली ने तो यूं नहीं किया, फलाना नहीं किया, हमें 2 दिन और चाहिए। किस लिए चाहिए भाई? इससे ज्यादा बेगैरती नहीं हो सकती कि आप वजीर भी बने हुए, वजारतें भी ली हुई हैं आपने, 6 सीटें हैं आपकी, 7 सीटें एक रिजर्व के साथ, 3 मिनिस्ट्री भी ली हुई है, 1 और मिनिस्ट्री चाहिए हमें। तुम्हें तो बंद करके जूते मारना चाहिए सारे माजरों को, क्योंकि आप लोग, और फिर किसके नुमाइंदगी कर रहे हो आप? कोई आज तक 30 साल में महाजनों का मसला हल किया? आपकी कोई कौमी पार्टी नहीं है, आपकी सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी है, और आपकी पार्टी का मकसद सिर्फ एक था कि जो सिंध के शहरी इलाकों में तासुब हो रहा है, जो ज्यादतियां होती हैं, उनको खत्म किया जाए। दैट्स इट। आपका मकसद, एमक्यूएम बनाने का मकसद महाजनों का यह नहीं था आपके साथ देने का कि आप पार्लियामेंट में जाकर सीटों की बार्गेनिंग करोगे, पैसा खाओगे। आप लोग आधे तो भाग गए अमेरिका में, कुछ लंदन में, वहां पर आपने करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टियां बनाई हैं। आपने अल्ताफ हुसैन की कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, किधर से आया पैसा ये? और अभी और माल तोड़ने के चक्कर में लगे हो। कोई भी है, मैं किसी की खामखा में तरफदारी नहीं करता, मैं पीटीआई में नहीं हूं, लेकिन जिंदगी तो गुजार दी है ना हमने, ज्यादा थोड़ी रह गई, ये पता नहीं कब चले जाए ऊपर। पता चल जाता ना इंसान से बात करके। आपको एक आदमी मिला है, उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन कभी कोई आपको एहसास है कि कौमी जिम्मेदारी क्या होती है? बता बता के थक गए आप। ये चाहते हो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का अंजाम जो है ना, वो इराक और शाम जैसा और लीबिया जैसा हो, यह आप लोग चाहते हो। तो मैं कराची के शहरी इलाकों के अवाम से अपील करता हूं, इन लोगों को जूते मारें जो ये बार्गेनिंग में लगे हुए हैं और वजारतें मांग रहे हैं। क्या सिंध के शहरी इलाकों ने, कराची के अवाम ने आप लोगों को कहा है कि वजारतें दिलाओ हमें, वजारतें लो हमारे लिए? कहा है? कैसे आप कह रहे हो कि वजारतें लो? पूछा है आपने? फिर आपकी क्या नुमाइंदगी है? आपकी 6 सीटें हैं ना, तो 14 सीटें तो पीटीआई की हैं। आपको शर्म नहीं आती है बातें करते हुए कि हमें और सीटें दो? जलील नहीं करवा रहे आप ये महाजनों को ये बातें करके? शर्म आनी चाहिए आपको। और ये एमक्यूएम ही नहीं कर रही, बाय द वे, तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूं, काफ भी ये कर रही है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मतलब इनकी हालत देखो, इनसे बैठा नहीं जाता। वो चौधरी शुजात है, तोबा तोबा करना चाहिए, बात नहीं होती सही तरह, बैठा नहीं जा रहा है। अरे जाके यार आप आराम करो, अल्लाह अल्लाह करो, कब वक्त आ जाए तोबा करनी चाहिए। आपकी हालत देखो, फिर भी आप बैठे हुए, मरना नहीं है क्या कि जोर तोड़ कर रहे हो इमरान खान से? एक आदमी बात कर रहा है और उसने बता दिया आपको, उसने लेटर भी दिखा दिया, तो वो खुद फ्रॉडिया हैं। खुद इन लोगों ने फ्रॉड जाली किस्म के लेटर कोर्टों में दिए हैं। अब उसके लिए बातें करें कि हमें क्या पता कि वो लेटर सही है या गलत है, क्योंकि तुम्हारी फ्रॉडी नेचर है ना। ऐसा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर 10 लाख आदमियों में गलत बयानी कर सकता है? कई जर्नलिस्ट ने अपने प्रोग्राम में कहा है, उन्होंने देखे हैं, दिखाए, बहुत सारे जर्नलिस्ट को इमरान खान दिखा चुका है और करीब आ जाएंगे। और मुझे पता है, मेरे कई जानने वाले जर्नलिस्ट हैं लाहौर में, उन्होंने देखा है। और अभी की बात नहीं है ये, इसको 10 दिन हो गए। और ये खबरें तो 2 महीने से चल रही हैं, 3 महीने से। और जब मुझे मिली, मैंने वीडियो भी की थी इस पे। तो आप इस वक्त भले इमरान खान को वोट नहीं देना, लेकिन इस वक्त कौमी मामला है, मुल्क खतरात में घिरा हुआ है। इनको जो काफ को और क्या है वो बाप और पता नहीं क्या बीएपी, उनको और एमक्यूएम को, इन लोगों को आप खड़े हो, जो भी इनको फॉलोवर हैं, आप मीडिया में लिखो, इनको शर्म दिलाओ कि बगैर तो इस वक्त कौमी मामले का शिकार है पाकिस्तान। बहुत खतरनाक हालात हैं। और रियासत पाकिस्तान की जो है वो उसको बचाना चाह रही है। अमेरिका से पंगा लेना, उसको कहना कि नहीं जी हम नहीं के साथ दे सकते आपका।
और अमेरिका ने तड़ी लगाई है कि आपने रशिया से क्यों बात कर रहे हो आप, तो हम गुलामी से निकल रहे हैं, हम क्यों बात नहीं करें भाई। अगर रियासत ने फैसला किया 3 घंटे इमरान खान ने पुतिन से बात की, तो आपको उसके पीछे खड़ा होना चाहिए ना। आज पाकिस्तान आज़ाद सियासत पे चलना चाह रहा है तो कुछ तो कॉस्ट पे करेगा ना। कॉस्ट जब ही पे होगी जब आप उसके पीछे खड़े होगे, जब पता चलेगा अमेरिका को, यूके को, यूरोपीय यूनियन को, यूरोप को कि इनके पीछे इनकी 22 करोड़ आवाम है, तो पीछे हट जाएंगे वो लोग। लेकिन अभी भी पैसा खा रहे हैं, वो पैसा खर्च हो रहा है जुलूसों पे, जलसों पे, झूठ बातें करते हैं, खुद फराडिए हैं, खुद जाली लेटर देते हैं अदालतों में, अदालतें कुछ करती नहीं है। सजा याफ्ता है ये सारे सजा याफ्ता हैं जो जुलूसों में नजर आते हैं आपको, सारे सजा याफ्ते हैं। और एक मौलवी बेगैरत, उसकी सीटें ही नहीं है असेंबली में, उसको ये सदर बनाने की बातें कर रहे हैं। हमारे पे शर्म नहीं है हमारे लिए कि ये आदमी जो कश्मीर काउंसिल का सदर था, क्या धंधे नहीं किए इसने, ये सदर बनेगा पाकिस्तान का। रोना तो उस वक्त भी आया था जब जरदारी ने जरदारी को सदर बनाया था, और कराची और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों, इसी एमक्यूएम ने, अल्ताफ हुसैन ने साथ दिया था जरदारी का सदर बनने के लिए। और अभी भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं पैसों के, और वो पैसा हराम का है सारा। वो पैसा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट पाकिस्तान में बैठ के नहीं बताते, मैं बता रहा हूं आपको, ये पैसा अमेरिका से आया है। और हमारे एक बहुत ही अहम और पावरफुल दोस्त की एजेंसी ने वो प्रूफ दे दिए कि देखें ये हो रहा है, हमने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में, आपने हमारे साथ खड़े होना है या इन लोगों से ये माल खा रहे हैं इनको पकड़ो। कितने शर्म की बात है। तो मैं सारे पाकिस्तान के पार्टियों की सियासत की बात नहीं करता, मेरा ताल्लुक क्योंकि खुद सिंध से है, मेरी बड़ी गहरी नज़र है, मेरे पास मालूमात रहती हैं। मुझे अफसोस ही हो रहा है कि आज ये 5-6 जाली नुमाइंदे, इनकी पार्टी ख़त्म हो गई, इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, और 2-3 और बाकी लोग भाग गए, इनके पता नहीं कहाँ है वो। माल तो बना लिया सब ने, इन लोगों ने ये बनाया हुआ है, अब और माल पकड़ने की सोच रहे हैं। इनको याद रखो, कोई महाजरों के शहरी इलाकों के अवाम से हमदर्दी नहीं है। सिंध के शहरी इलाकों के लोग उर्दू स्पीकिंग महाजिर नहीं चाहते किसी से दुश्मनी लेना, उन्होंने सिंध में रहना है। ठीक है, हमारे उनके जो मुतालबात हैं वो होना चाहिए, जो भी हैं उस पर हम बात कर चुके हैं, मैं बहुत बात कर चुका हूँ, लेकिन हम किसी से दुश्मनी लेना नहीं चाहते। सारे हमारे भाई हैं, चाहे वो सिंधी बोलने वाले हों, सिंधी हों, पंजाबी हों, सराइकी हों, पठान हों, जो भी कराची में रहता है, मल्टी कल्चरल सिटी है। और जो भी सिंध में शहर, सिंध के अदर दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में, हैदराबाद में, मीरपुर में, सखर में और दूसरी जगहों पे जो सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले रहते हैं, सब भाई हैं आपस में, वहीं जीना मरना है। लेकिन ये जो उठ के अब ये इस्लामाबाद भाग के बार्गेनिंग कर रहे हैं, इनको समझो आप खुदा के लिए, और इस पे आप अवाम खड़ी हो, इनको जूते मारे। ये हार्ड टाइम दे रहे हैं इस वक्त रियासत को, और बर्दाश्त करने की हद होती है। अगर मैं होता तो इनको बंद कर देता, फिर कुछ भी होता। तो ये चीज़ें हैं, लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वक्त को समझें, खड़े हों, इनको गैरत दिलाएं ज़रा, जो ये सीटों की बार्गेनिंग कर रहे हैं कि जी हमें 3 सीटें हमारे पास हैं ऑलरेडी, अब एक और सीट दो हमें, फिर हम तुम्हारे साथ आएंगे। तो तुमने फिर 3.5 साल से इमरान खान की मिनिस्ट्री में क्यों बैठे हुए थे दो लोग, और वो तीसरा लॉ मिनिस्टर क्यों बैठे हुए हैं फिर आप? अब और क्यों मांग रहे हो आप? कोई जायज़ हक बनता है आपका? ये बातें हैं। लेकिन आप माल तोड़ने के चक्कर में, इमरान खान की पार्टी ने तो माल नहीं दिया आपको, इसलिए आप जरदारी के साथ जाने की अभी भी तड़ियाँ दे रहे हो कि तड़ियाँ हैं सिर्फ पैसे और बार्गेनिंग करने की। अगर कैश नहीं दे रहे हो तो मिनिस्टर बना दो ताकि माल पकड़ ले वहाँ से। शर्म करो कुछ आप लोग। फिर यही मैंने बात करनी है आपसे, फिर इंशाल्लाह फिर बात होगी। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान के को इस्तेहकाम पाकिस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान के दुश्मनों के जो मंसूबे हैं उनको अल्लाह ताला ख़त्म करे, पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाए, पाकिस्तान के आवाम के लिए सही काम करें, महंगाई कम हो, और होगी आहिस्ता आहिस्ता। एक पूरा का पूरा हवा का हवा बिगड़ रहा था, उसको सही करने में 10-15 साल चाहिए।
अभी जो हुकूमत है, रियासत है, एक पेज पे और 3 साल हुए हैं सिर्फ। क्या चाहते हो आप? 3 साल में आपका पूरा 70 साल का गन खत्म हो जाता? ऐसा नहीं है। 30 साल में MQM महाजनों के लिए उनके जो जायज मुतालबात थे वो मनवा नहीं सकी। तो वो जो हुकूमत में है वो 3 साल में पाकिस्तान में रेवोल्यूशन ले आते। अगर उसने ना समझी में या ना तजर्बेकारी में या कुछ में बड़े बड़े दावे कर भी दिए तो यार कुछ पेशेंस रखो। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, अब मैं बातें वो रिपीट नहीं करूँगा। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी और इंशाल्लाह अगले जब वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँगा तो पाकिस्तान में इस्तेकाम आ चुका होगा और जितने ये मसले मसाइल हैं ये ख़त्म हो चुके होंगे। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।